अजगर इतना ला रखा था हो। अच्छा मनसुखा ने गुफा देखा तो दामा से कहने लगो, दामा कहने लगा रे मनसुखा, हम प्रतिदिन इस रास्ते से आते जाते, ऐसा तो नहीं कोई राक्षस आकर गुफा के में पड़ गया हो। ये सुन करके मनसुखा ने कहा रे दामा तू है डर को, मैं ठहरने अगर गुफा होगी तो घूम घाम करके लौट आऊंगा, अगर असुर होगा तो डरने की क्या बात है। कन्हैया जो अपने इतना कह करके मनसुखा आगे ही बढ़ चला। जैसे आगे बढ़ा अब पीछे से ग्वालवाल भी लग पड़े। अरे पीछे से ग्वालवाल लगे, कन्हैया बल्लभ भी चल पड़े। चलते चलते जब उस अजगर के मुख के सामने पहुंचे, इस अजगर ने अंदर की ओर सांस खींची, सारे ग्वालवाल पीछे चले गए। अब सारे ग्वालवालों को उस अजगर ने अपने मुख में खींच लिया और मुंह कर दिया। अब तो गुफा में अंधेरा हो गया, ग्वाल वालों को चक्कर भी आने लगो। अब ये चक्कर आने लगो, कन्हैया विचार करने लगो कि अब अपने मित्र की रक्षा कैसे करूं। तब कन्हैया ने योग माया के द्वारा अपने शरीर को बढ़ाना चालू कर दिया। इतना शरीर को बढ़ाया, इतना शरीर को बढ़ाया, उस अजगर को सांस का आना जाना और जो सांस का आना जाना रुका, उसी समय उसको प्राण उसके मस्तक को फोड़ करके निकल गए। अब कन्हैया ग्वाल वालों की रक्षा किया, पर उस अघासुर का भी उद्धार हो गया। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव कि अघासुर कौन था जो प्रभु के द्वारा मारा गया, उसका भी उद्धार हो गया। सुखदेव महाराज ने कहा इसका पूर्व जन्म में नाम था आघा, पर ये बड़ा सुंदर कामदेव के समान था, यहाँ तक कि उसको अपने आप पर सुंदरता का अभिमान भी था। पर एक दिन अष्टावक्र जी चले आ रहे थे। अष्टावक्र जी 8 जगहों से टेढ़े थे। भाई किसी को एक जगह से दिक्कत होती कैसे चलता है, ढपक ढपक के चलता है। पर अष्टावक्र बेचारे शरीर 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े चले आ रहे थे। आगे की नजर पड़ गई, जिसे उनको देखा टेढ़ा मेढ़ा आते हुए दौड़ता हुआ गया और वाह 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 कितने सुंदर दिखते हो, और तेजी से चलो चलो चलो, अच्छे लगते देखने में। अब ये सुनकर अष्टावक्र ने सोचा मेरा मजाक उड़ा रहा है। अष्टावक्र जी ठहर गए और कहने लगे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मत उड़ा मेरा मजाक, ये मजाक का ही फल है कि मैं 8 जगहों से टेढ़ा हूं। हमने अपने पिता का मजाक उड़ाया था। भाई के पिता का नाम था काडो और माता को नाम था सुजाता। एक बार अष्टावक्र माँ के पेट में ही थी। काडो संध्या वंदन कर रहे थे, उनकी पत्नी सुजाता पास में बैठी हुई थी। अब वो कोई गलती कर बैठे, अब वो अष्टावक्र जी पेट के अंदर से हंस पड़ते थे, लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान था। अब कई बार गलतियां हुई, कई बार हंसते रहे। इन भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करे। उस समय तो काडो को क्रोध आ गया कि पेट में रहकर ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। हम इसे श्राप देते, जब भी इसका जन्म होगा उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा, ताकि इसको जिंदगी भर याद रहे
किसी का मजाक मत उड़ावे। जब उनका जन्म हुआ उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा हुआ, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। अष्टावक्र ने कहा, बेटा हमने अपने पिता का मजाक उड़ाया था, इसलिए हमें 8 जगहों से टेढ़ा होना पड़ा है। तू मेरा मजाक मत उड़ा। पर वो बार बार कहता है, उसको अपने पर अभिमान था ना सुंदरता का, और जिनको अभिमान होता है किसी प्रकार का, वो दूसरों की बात का ध्यान न देते हुए अपनी मनमानी ही किया कर। बार बार कहता ना, चल कर दिखाओ ना बाबा, सुनो ना बाबा। अरे अष्टावक्र श्राप देता हूँ, तू अजगर बन जा और टेढ़ा मेढ़ा होकर चल। जी टेढ़ा मेढ़ा चलने में मजा आता है ना, यहाँ तक लोग देखकर तुझे घृणा भी करेंगे। और जिसे श्राप दिया अजगर बनने का, उस समय तो बेचारा चरणों में गिर कर रोने लगा, उसका सारा अभिमान ही दूर हो गया। मुझे क्षमा कर दो ऋषिवर, आज के बाद में किसी को मजाक नहीं उड़ाऊंगा, और मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए। भाई जो जैसा है अपने कर्मों के अनुसार, किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जब काम में मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, रोने लगा। हम तुमको ये वरदान देते हैं, 28वें द्वापर के अंत में जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तेरा उद्धार होगा। इसलिए कन्हैया ने उस अगासुर को संहार करके उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की।